हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी पीसी की दुनिया में। आज मैं बहुत दिनों बाद इसे स्टार्ट पूरा मेरा एंड हो चुका है, बट यूट्यूब वीडियो में डालने के लिए मैं आज नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। घटना चक्र का चैप्टर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को शेयर किया आप लोगों के साथ। आप जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर प्लीज उस वीडियो को देखें और उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरी वीडियो को। और आज मैं स्टार्ट करने वाली ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे स्तंभरारी, जगरीदारी, मालगुजारी एवं बशवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारसी तक के क्षेत्रों में लागू थे। इसके अंतर्गत सुमेज ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/4 भाग कंपनी को 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त थी। जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बरामहल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के कुछ क्षेत्रों का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी कंपनी ऊंची थी। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ये पहले पार्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।